सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों एवं माँ शक्ति, आज स्वाध्याय एवं सत्संग की 150 कक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ये गुरु की कृपा रही हम लोगों के ऊपर। जब कोरोना काल शुरू हुआ था मई के माह में और चारों तरफ एक नेगेटिव एनर्जी थी, तब एक विचार आया कि शाम के वक्त में कोई कक्षा शुरू की जाए। हमने तब शाम को 6 से 7 एक नियमित कक्षा चल रही हैं और आज वो नियमित कक्षाएं अपनी जो है 150 कक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं। हमने स्वाध्याय सत्संग के अंदर विभिन्न चीजों पर लिया, रामचरितमानस लिया, उपनिषद लिए, महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग लिए, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान लिया, वास्तु ज्योतिष औरा लिया, लीगल सेक्शन लिए, कवि सम्मेलन लिए, हेल्थी लिविंग स्टाइल लिया। ये सब हमारे जो है अरविंद शर्मा फोरम के ऊपर डाल देते हैं। जैसी कक्षा समाप्त होती है हम उसको नेक्स्ट डे अरविंद शर्मा फोरम पर डाल देते हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं आदरणीय पंडित जी 2 शब्द कहें। इसके बाद कुछ और भी वक्ता हमारे बीच में है जो आदरणीय पंडित जी, आप साउंड खोल लीजिएगा, आपकी साउंड बंद है। मुझे बोल रहे हैं शर्मा जी ना जी। हाँ, मुझे लगा कि आप इतने अच्छे सत्संग कर रहे हैं। आप लोग विचार शुद्ध करने के लिए एक मंच बनाया और उसमें अलग अलग तरह के विचार रखने की उनको बहुत बड़ी बात है। एंड इसी तरह के सत्संग से ही हमारा विचार शुद्ध होती है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें 2 बात की सतर्कता रखिएगा। आप सब लोगों से मुझे हाथ जोड़ के निवेदन है, कई बार हम लोग सत्संग से, शुद्ध विचार से अपने विचार को शुद्ध करने के बजाय कहीं हम वैचारिक एंटरटेनमेंट करते हैं, इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट करते हैं। एक कहीं उसको लेकर के हमारा मन खुश होता है एंड एक दूसरे तरह की अभिमान के साथ हम जीते हैं कि यस वी आर इंटेलेक्चुअल्स। तो कहीं वो गलती ना हो जाए, क्योंकि वो फिसलन की एरिया है। करते तो हम विचार, मगर उससे अपना विचार की उन्नति ना हो करके वैचारिक एंटरटेनमेंट हो जाती है, इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट हो जाती है। वो कभी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सतर्कता क्या करें? बोले जो भी लेक्चर होती है, जो भी जिस दिन हमने सत्संग सुना उसको हमको नोट करना चाहिए और अपने जीवन में परख लेना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करनी चाहिए कि मैंने क्या सीखा और मैंने अपने जीवन में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। जैसे आज हमने देखा कि 150 दिन तक हमने सत्संग सुना, श्रवण किया, हमने कुछ अच्छा विचार सुने। तो अपने ही आसपास के लोगों को पूछना चाहिए, अपने पति पत्नी भाई क्लाइंट्स कस्टमर्स जो भी है हमारे आसपास के लोग, उनको एक बार पूछना चाहिए कि क्या 150 दिन पहले जो मैं था आज के में कुछ बदलाव आया है, मेरे में कोई पॉजिटिविटी आया है। हर हफ्ते दिखनी चाहिए कि हर हफ्ते मेरे में कोई पॉजिटिविटी आया है कि नहीं आया। अगर आया है तो बधाई का पात्र, मनुष्य जीवन सार्थक हुआ। अगर कोई भी परिवर्तन नहीं आया तो कहीं हमारी उन्नति में स्टैग्नेंसी आ गई, हम स्थिरता आ गई है। हमको थोड़ी सतर्क होकर के उसको आगे ले जाना। और अगर हम नीचे गए हैं तब तो दुख की बात है। अगर पहले हम इतने चिड़चिड़ा नहीं थे अब चिड़चिड़ाए हैं, पहले हम इतने घमंडी नहीं थे अब घमंडी हो गए, तो ये अगर हमारा गलत हो गया है ये तो दुख का पात्र है। फिर हमको ऊपर उठाना पड़ेगा, हमको सतर्क हो जाना चाहिए। तो ये 150 दिन हुआ, बहुत बधाई का पात्र है, उसमें हमको और सतर्क हो जाना चाहिए। धन्यवाद अम्मा जी, हम आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे और ऐसे ही प्रयास करेंगे कि अपने को थोड़ा सा ठीक करें। अब हमारे बीच में आदरणीय नैब साहब हैं जो एडिशनल कमिश्नर रिटायर्ड हैं कानपुर से, वो कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे। नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। अभी बहन जी ने जो बात कही, जो पहली वाली बात कही, वो सीधे दिल में आके लगी है और बात बहुत सही है कि 150 एपिसोड हमारे हुए हैं तो कहीं हम इसको वैचारिक एंटरटेनमेंट की तरह नहीं ले रहे। मैं इस बारे में स्पष्ट कर दूं कि जब से ये क्लासेस शुरू हुई हैं, शुरू में कोरोना काल चल रहा था, उस पीरियड को हम लोग कैसे निकाल गए इन विचारों के साथ, विचारों की शुद्धता के साथ।
और उसके बाद लगातार हम लोग के सोच में बदलाव हुआ है, सोच में बदलाव हुआ है, एक डिसिप्लिन आया है, एक नियमितीकरण आया है अपने जीवन में। और जो हम लोग यूट्यूब पे या टीवी पे हम लोग के प्रोग्राम्स देखने की वो जो क्वालिटी है वो चेंज हुई है। मैंने पहले भी एक बार बताया था रुंजी, जब से मैंने क्लासेस ज्वाइन की है, मैं यूट्यूब पे पहले न्यूज ज्यादा ढूंढता था, अब मैं पौराणिक धार्मिक उन चीजों को ढूंढता हूँ, कथाओं को ढूंढता हूँ जो यहाँ पे कही जाती है और उनका डिटेल में सुनने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत बड़ा प्रयास है हमारे अरविंद जी का। उन्होंने एक छोटे से समूह के साथ शुरू किया था और ये लग रहा था कि जैसे कोरोना पीरियड समाप्त हो जाएगा, ये क्लासेस भी खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों की उत्सुकता को देखते हुए, लोगों की इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट को देखते हुए इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब ये हो गया है कि दिसंबर जनवरी तक की डेट्स लोगों को, वक्ताओं को मिली हुई है। मेरे को भी इन्होंने जो डेट्स दी है वो जनवरी की डेट दी हुई है कि उस टाइम आपको बोलना है। तो आप समझिए कितना ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का इन क्लासेस में हो गया और लोग नियमित रूप से इससे जुड़े। कुछ लोग तो मैं रोजाना देखता हूँ आते हैं, सुनते हैं और पूरे क्लास में चैतन्यता से। लेकिन इस बार अरविंद जी का जो एक इनिशिएटिव तो अपनी जगह पे है, इनिशिएटिव के बाद उसको कंटिन्यू करना। देखिए, आप किसी से बात कर लीजिए, वादा कर लीजिए, लेकिन उसको निभाना बड़ा कष्टकारी होता है। अरविंद जी ने ना केवल स्टार्टिंग की है, बिल्कुल अभी तक निभा रहे हैं और निभा के इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा किए जा रहे हैं। पहले वो खाली क्लासेस होती थी, बाद में हुआ कि इसको यूट्यूब पे डाला जाए। यूट्यूब में शुरू में आने में एक हफ्ता या 10 दिन लग जाते थे, अब आज आप बोलिए अगले दिन यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। जिन्होंने नहीं सुना उनको आप भेज सकते हैं। फिर जो वक्ता होते हैं उनको वो सुबह से रिमाइंड कराते हैं, सब्जेक्ट की बात पूछते हैं। जितने सुनने वाले जो रेगुलर है उनको रोजाना लिंक भेजना, उनसे बात करना, उनके विचार जानना और अरेंजमेंट्स करना। वो एक ही इज ए प्रोफेशनल। हम लोग तो रिटायर्ड आदमी, हम लोग पास समय उनके पास समय नहीं है अपने प्रोफेशन के साथ इन चीजों को साथ में गतिमान रखना। इसके लिए मैं अरविंद जी का और उनके पूरे समूह का और इस जूम मीटिंग में जुड़ने वाले सभी लोगों का और अभी तक के जितने वक्ता हुए हैं उन सबका हृदय से भूरी आनंदित होते हुए उनका धन्यवाद करता हूं और उन सबके प्रति बहुत अनुग्रहित महसूस करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम अब तक किया और इतने अच्छे काम में हम लोग को जोड़े रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं, हम उनसे कहें 2 शब्द कहें। विनय कक्कड़ साहब। नमस्कार सबको। स्वाध्याय और चिंतन इस मंच के आज 150 दिन 150 दिन पूर्व भाई अरविंद जी ने एक सत्संकल्प लिया और वह सत्संकल्प उनका शिव संकल्प था। सत्संकल्प ही शिव संकल्प होते हैं और शिव संकल्प जब सामने आते हैं तो वह किसी न किसी रूप में समाज में चेतना का अंकुर पैदा करते ही है। आपके द्वारा एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित किया गया था, ज्ञान का, चिंतन का, स्वाध्याय का। वह छोटा सा दीपक जो प्रज्वलित हुआ था 150 दिन पूर्व, वह छोटा सा दीपक अब धीरे धीरे प्रकाश पुंज बनता है और यह निश्चित रूप से एक बड़ा प्रकाश पुंज बनेगा, ऐसी मेरी मंगल कामना भी है। आपने जो यह कार्य हाथ में लिया है, कभी भी आप इसके पार्टिसिपेंट्स की संख्या को मत देखिएगा। अगर हम उस संख्या को देख करके बात करेंगे तो कभी कभी ये होता है कि इतने लोग क्यों नहीं जुड़ रहे, क्यों कम लोग जुड़े हुए हैं। अगर यही चीज सोची जाती तो महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज एक विशाल वटवृक्ष न बनता। और अगर यही चीज सोची जाती तो 5 बच्चों से प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का एक बड़ा वैचारिक समाज सुधार राष्ट्र भक्ति का आंदोलन न। मेरी शुभकामना है कि आप इस कार्य में लगे रहें और यह जो नेक कार्य है यह ईश्वर का कार्य है। ईश्वरीय कार्य में जब व्यक्ति लगता है तो ईश्वर अपने आप उस कार्य में उसका मददगार बनता है और ईश्वर स्वयं
उस कारवां को आगे बढ़ाता रहता है। आज आपके इस मंच के द्वारा एक वैदिक उद्घोष का, जो उद्घोष है मनुर्भव, मनुष्य बन, मनुष्य बन, मनुष्य बन, इस उद्घोष को आप किसी न किसी प्रकार से उसकी पूर्ति में कहीं ना कहीं आप भी अपना योगदान दे रहे हैं, और वे सब योगदान दे रहे हैं जो इस मंच से जुड़े हैं। उन सबका भी इस मंच के साथ जुड़े रह करके एक बहुत उल्लेखनीय योगदान है। वह भी साधुवाद के पात्र हैं, वह भी इस नेक कार्य में लगे हुए हैं, वह भी इस ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर हम एक कवि के शब्दों पे जाएं तो वह कहता है, हम आए थे फूल चुनने बागे हयात में, हम आए थे फूल चुनने बागे हयात में, दामन उलझा के रह गए कांटों के झाड़ में। ईश्वर ने तो हमें भेजा था फूल चुनने के लिए, लेकिन हम ही हैं जो अपने दामन को कांटों के झाड़ में उलझा करके पड़े हुए हैं। और ऐसे ही एक दिन अपनी शव यात्रा भी निकल जाएगी, उस कांटों के झाड़ के साथ साथ हम उलझे उलझे ही चले जाएंगे और पुनः उलझे हुए जीवन में वापिस आ जाएंगे। तो यह एक बहुत नेक कार्य होता है जो आप इस प्रकार से कर रहे हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं इससे, उनका भी बहुत बड़ा साधुवाद है इसमें कि उनके जीवन में भी उल्लेखनीय परिवर्तन निश्चित होंगे, निश्चित होंगे। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जब व्यक्ति मन से जुड़ता है किसी चीज से तो उसके अंदर परिवर्तन आता है, परिवर्तन होगा, धीरे होगा, किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन परिवर्तन के अणु व्यक्ति के भीतर आते हैं और व्यक्ति की दिशा को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति को एक नई दिशा देते हैं। जैसा गुरुदेव ने कहा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कि अपने भीतर के ब्राह्मणत्व को जगाइए। आप स्वयं अपने ब्राह्मण बनिए और फिर अपने भीतर के देवत्व का जागरण करिए। आप ब्राह्मण बनाने का कार्य हम सबको कर रहे हैं और सबके भीतर किसी न किसी रूप में देवत्व जागरण का कार्य कर रहे हैं। हे परमात्मा, हम सब में जो छुपा हुआ ब्राह्मण है वह जीवित हो, हम सब में वह ब्राह्मण इस उल्लेखनीय प्रयास के साथ, आपके इस संकल्प के साथ सत्यम शिवम सुंदरम का घोष करते हुए जागृत हो जाए और हमारे भीतर देवत्व जागरण हो। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, उन्हें मंगल कामना। हम सबके जीवन में मनसा वाचा कर्मा में एक रूपता हो, समानता हो, हम मनुष्य बने, मनुष्य बने, मनुष्य बने। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। अब हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भदौरे साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स है कानपुर में, उनसे निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय भदौरे साहब। सादर प्रणाम करते हुए, श्री कक्कड़ जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, नीप साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में जो हमारा ये अरविंद शर्मा फोरम चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा साधुवाद मैं देना चाहूंगा श्री अरविंद शर्मा जी को, जिन्होंने अपने इस कंटिन्यूअस प्रोग्राम के द्वारा हम सब लोगों को इस सत्संग से जोड़े रखा है। ये 5 महीने का जो समय है वो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है एक शाश्वत श्रृंखला में बंध करके हम लोग आगे बढ़े हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु श्री राम की कृपा है जो श्री अरविंद शर्मा जी के माध्यम से, और जो इतने सुंदर सुंदर वक्ता साध्वी प्रणति चैतन्य जी, कक्कड़ साहब, बागी शर्मा जी, आर एन पांडे साहब, हमारे नेप जी, और जो भी हमारे एस.एन. सिंह साहब हैं, हमारे जितने भी अच्छे वक्ता आते हैं जिनकी बातों को हम सब लोग सुनते हैं, बहुत सुंदर लगता है। हनुमान जी कहते हैं एक जगह लंका कांड में
लंकिनी कहती है उनसे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सब धैर्य तुलायक अंग, अतुल न सकल ताहि सब जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के सत्संग से जो आनंद होता है, और वो आनंद ऐसा जो हम सबको अंतःकरण से परिमार्जित करे, जैसा साध्वी जी ने कहा कि न केवल सुन करके बल्कि उसको हम अपने आचरण में, अपने चरित्र में उतारें। और ये जो समग्र चिंतन है बॉडी माइंड और स्पिरिट का, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हमारे शरीर को अत्यधिक परिपुष्ट, अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की दिशा में, और जो हमारे जितने भी उपनिषद, वेद, गीता आदि के माध्यम से जो हमारे मन का शाश्वत परिष्कार करने के लिए जितनी भी शालाएं चलती हैं, और आत्मा को निरंतर उत्थान करने के लिए, उसको परमात्मा से मिलाने के लिए जितने भी आध्यात्मिक वक्ता हैं, वो अपने प्रवचनों से न केवल हम सबको एक मानसिक यात्रा पर ले जाते हैं, बल्कि हम लोग क्रमशः उससे जुड़ करके लगातार उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। मानसिक, ज्ञानात्मक, चेतनात्मक उन्नति प्राप्त कर वो सर्वे भवन्ति सुखिनः का आदर्श लेकर के, और अपने समाज को बेहतर बनाने का आदर्श लेकर के, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतोगमय की भावना के साथ जो गायत्री मंत्र का डेली वाचन करके, और फिर एक संकल्पबद्ध हो करके जिस तरह से हम लोग इन सब पाठों का श्रवण कर रहे हैं, ये जो सत्संग कर रहे हैं, जिससे निरंतर हम सबकी उन्नति हो रही है, जिससे समाज में प्रभाव पड़ रहा है, हमारे परिवार में उस प्रभाव को, आचरणगत प्रभाव को हमारी पत्नियां, बच्चे, पिता और सभी ऑफिस आदि के लोग उसको देखें, उसको महसूस करें, और ये प्रभाव और ये जो प्रकाश किरण है निरंतर पासान होती रहे। ये जो ज्ञान की लौ है ज्योति ज्योति जलती रहे, सब तक फैलती रहे, समाज का उत्थान हो, व्यक्तिगत उत्थान हो, राष्ट्र का उत्थान हो। ऐसी भावना के साथ ये जो क्लास चल रहे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत साधुवाद जो है श्री अरविंद शर्मा जी का, कक्कड़ साहब का, और सभी हमारे जितने चिंतक हैं जो ज्ञानात्मक उन्नति में और इस यात्रा में जुड़े हुए हैं, हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम सबका उत्थान कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और ये शाला ऐसी चलती रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर एस एस भुजरिया साहब, हम आपको हृदय से बात कट करते हैं। अब हमारे बीच में आदरणीय RN पांडे साहब जो एडिशनल कमिश्नर है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय पांडे साहब। सबको मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम, जैसा सभी पुराने पूर्व वक्ता कह रहे हैं, मैं सर्वप्रथम इस स्वाध्याय चिंतन के को मूर्त रूप देने वाले, कल्पना से मूर्त रूप देने वाले श्री अरविंद शर्मा जी को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। सबसे बड़े तपस्वी के रूप में इस वर्ग में वही सिद्ध हुए हैं, क्योंकि मैं तो कभी कभार अपने रुचि के अनुसार छुट्टी ले सकता हूं व्यस्तता के कारण, लेकिन श्री अरविंद शर्मा साहब ऐसे हैं जो कभी भी अवकाश नहीं ले सकते, न लिए हैं। सारा प्रबंध करना, सबको सूचना करना, इसलिए वो तो साधु के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं ही। मुझे जब भी शुरू में मई के महीने में आपने कहा, तो मुझे भी यह आभास नहीं था कि चेतना का कौन सा प्रवाह, कौन सी गंगा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं परम चेतना गुरुदेव का जरूर ही कोई ना कोई बात रही होगी। और अरविंद शर्मा जी ने मेरे से कहा था कि गुरुदेव की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। और वास्तव में जो पूर्ण समर्पण अगर देखा जाए, आप किसी चेतना के प्रति समर्पित होते हैं तो कैसे प्रभावित होती है, कैसे पल्लवित होती है, वो स्वाध्याय चिंतन का सामने है। आज हम 150वां दिन हुआ। इसमें क्या क्या हुआ? पहले तो ये गीता के रूप में चला, मुझे भी अवसर दिया। उसके बाद उपनिषदें भी आई। उसके बाद ये एक, जैसा हमारे JP असाती साहब ने कहा था, गुलदस्ता। तो आपने एक नया रूप दे दिया कि डॉक्टर्स भी इसमें आ गए, इसमें सामान्य चिंतन भी हो गया, इसमें जीवनी भी आने लगी, क्रांतिकारियों की जीवनी भी आने लगी। तो कुछ स्थायी स्तंभ थे, जैसे वागी शर्मा जी, अश्विनी कुमार जी, इन्होंने तो कमाल ही करके दिखा दिया, फिर कभी सम्मेलन भी कर दिया। अब इसके बाद जैसे कुछ मुझे क्या लाभ हुआ, मैं अपना लाभ बताता हूं। मुझे ये लाभ हुआ कि जब मुझे मौका देते हैं तो मुझे चिंतन करने का मौका मिलता है। एक वक्ता रूप में मैं कोई बहुत बड़ा तपस्वी या मनस्वी या प्रोफेशनल बोलने वाला नहीं हूं,
तो मैं अपने पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, तब कहीं जाके बोलता हूँ। दूसरा, जब मैं सुनता हूँ विभिन्न लोगों को, तो विभिन्न विषयों पर जब मैंने सुना तो मुझे भी ज्ञान प्राप्त होता है। दिवागी शर्मा जी ने तरह तरह के विषय कहे, एपीजे कलाम, राजेंद्र प्रसाद जी, भगत सिंह जी, एक कवि सम्मेलन हुआ, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बताया गया, शिवदान सिंह भदौरिया साहब का तो क्या ही कहना, उनको वेद का भी और सबका ज्ञान है, गीता का भी ज्ञान है, सत्व रज तम गुणों की प्रवृत्ति, ऋषि और गंगा प्रवाह सब बोल रहे। अब आते हैं एक नरेश नैब साहब, बिल्कुल अलग ही आयाम में आप बोलते हैं, सरल भाषा में, मन से जो बात संतुलित जीवन के ऊपर लगातार कहते हैं, वो बहुत प्रभावित करती है। अब इसी तरह से श्री सुभाष चंद्र सिंह, उन्होंने अपने गुरुदेव का बहुत ही अध्ययन किया हुआ, उनका जो क्षेत्र है बहुत अच्छा है, प्राणायाम हो चाहे वो उपनिषदें हो। ऐसे ही आज शायद नेमा जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अशोक नेमा जी, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरह से बात कही है। तो कुल मिला के ये स्वाध्याय चिंतन की धारा बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। जहां तक अभी, और एक बात मैं ये भी कह दूं कि ब्रह्मचारिणी प्रणति चैतन्य को लाना भी इस स्वाध्याय चिंतन की एक उपलब्धि कहूंगा मैं। क्यों? मैं जो अपने मानता हूं वो एक तपस्वी हैं, तपस्विनी हैं। मैंने उनके गुरु, आपने भी सुना होगा, सुबोधानंद जी को बहुत सुना है मैंने भी। तो एक ऐसी तपस्विनी को जो सिद्ध हैं तपस्विनी के रूप में, उनको इस ग्रुप में लाना बहुत ही बड़ी उपलब्धि में मानता हूं। ये इसके लिए भी आप प्रशंसा के पात्र हैं। उनके कहने से उन्होंने जहां ये कहा था वैचारिक प्रदूषण न हो, वो है नहीं। केवल मैं यही कहना चाहता हूं कि जब याज्ञवल्क ने मैत्रेयी को कहा तो ये कहा कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कहा श्रोतव्यो, सुनना चाहिए, तब मंतव्यो निधितासव्यो आता है। तो मैं ये कहता हूं जो पहली सीढ़ी है सुनने की, वो हम सब लोग कर रहे हैं। हम जो वक्ता लोग हैं विचार करते हैं तब बोलते हैं। हमारे आदरणीय श्री जीएम अग्रवाल साहब भी दिखाई पड़ रहे हैं मुझको, इन्होंने कितने कितने उपयोगी भाषण यहाँ पर दिए, आपको भी साधुवाद है। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि सत्संगति कथा किन्न करोति पुंसाम, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। एक बहुत अच्छा वातावरण समाज के लिए आपने तैयार किया है। स्वाध्याय चिंतन की धारा इसी तरह से चलती रहे। अरविंद शर्मा जी को बहुत साधुवाद, सभी वक्ताओं को साधुवाद, बहुत ही धन्यवाद, और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और सद्भावना प्रकट करता हूं। धन्यवाद आर्यन पांडे साहब। अब हमारे बीच में आदरणीय डीडी साहब, जो कजारिया श्रमिक से रिटायर्ड हैं, डायरेक्टर, हम उनसे निवेदन कर सकते हैं 2 शब्द कहें। आदरणीय डीडी साहब, साउंड बंद है, साउंड खोल लीजिएगा, साउंड बंद है ऋषि साहब, साउंड बंद है। सबको कोटि कोटि प्रणाम। अब अरविंद जी के इस संघ शुरू किया, उसके बारे में सब वक्ता बोल चुके हैं, मेरे बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। मैं इतना कह सकता हूं कि आज 1987 में मैं पहले अरविंद जी के संपर्क में आया, तब से इनके स्वभाव, इनका व्यक्तिगत आचरण देखते देखते मुझे लगा भाई यहाँ एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो अपनी नैया पार कराने के साथ हमारी नैया भी पार कराएंगे। और फिर गुरुदेव के हम शांति कुंज में हम गए, वहां से इन्होंने जो मुझे लिटरेचर दिया आज तक, जीवन में श्रद्धा स्तंभ से लेकर हर सब लिटरेचर इन्होंने मुझे पढ़ाया। और आज इस स्तर पे पहुंच चुके हैं, कल्याणकारी कार्य तो ये करते रहे हैं। फिर इन्होंने अखंड ज्योति के मेंबरशिप की जो पराक्रम शुरू किया, इनको भी लग रहा था बहुत मुश्किल है, लेकिन सबने मिलकर आगे बढ़ाया। तो कोई अंत नहीं है इनके गुण गाने का। और ये जो सत्संग की सीरीज चल रही है स्वाध्याय और चिंतन, इसका तो वर्णन ही करना बहुत मुश्किल है। मुझे मालूम है जब ये खत्म हुआ तो उस टाइम मेरा व्यक्तिगत रूप में ये है कि मेरी धर्मपत्नी का पिछले साल कोविड की वजह से देहांत हो गया था। तो इन्होंने जब मुझे ये बताया, वो कहे ऋषि साहब ये समझे कि आप ही के लिए शुरू कर रहे हैं। और मैं सच कहता हूँ आज इतना सहारा मिला है इस सत्संग से कि जैसे ये आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक परिवर्तन हो गया सब में। अब आप कोई छुट्टी, अब हमने अपने प्रोफेशनल जीवन में भी कोई छुट्टी नहीं ली थी, और आज ये भी हम बड़े गर्व से कह रहे हैं
किसी 150 दिन में भी मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। मैं इतना संकल्प हो गया है कि इसको अटेंड करने का। और मैंने एक वर्षों पहले 30-40 साल पहले एक कविता लिखी थी, वो आज इस संदर्भ में बिल्कुल ठीक बैठ रही है। वो बोले, जिंदगी तुझसे तो नहीं हमें गिला कोई, जिंदगी तुझसे तो नहीं हमें गिला कोई, हमें जहां में ना हमसा मगर मिला कोई। मैं ये सोच रहा था कि मेरे जैसा कोई नहीं है दुनिया में। अरविंद जी मिले तो लगा भी एक कोई है। एक पूरी गजल तो चंद एक शेर सुनाऊंगा जो बिल्कुल ठीक बैठते इस टाइम। जिंदगी तुझसे तो नहीं हमें गिला कोई, हमें जहां में ना हमसा मगर मिला कोई, पाक जद्दोजहद में खुद ही को भूल सके, शुरू करा दे खुदा ऐसा तू सिलसिला कोई। ये शेर कितना सही बैठता है। पाक जद्दोजहद में खुद ही को भूल सके, शुरू करा दे खुदा ऐसा तू सिलसिला कोई। ये अरविंद जी ने ऐसा सिलसिला शुरू किया है कि ये पाक काम है और खुद ही को भूल जाने का काम है। इसी के साथ ही इस ग्रुप के सब मेंबर ऐसे लगते हैं जैसे परिवार के सदस्य हैं। इसमें भी आगे एक शेर लिखता है, बोले बीच मंझधार से भी निकल आएंगे बशर्ते, बीच मंझधार से भी निकल आएंगे बशर्ते, दूर साहिल से बढ़ाता रहे हौसला कोई। आज ये ग्रुप ऐसा लगता है परिवार का कि एक दूसरे को सहारा बन रहा है, और बिल्कुल एक दूसरे को सहारा बन रहा है। और साथ हो कोई और हो पता मंजिल का। बहुत अच्छा शेर सुनने वाला है। ये सबके लिए लागू होता है। ये जीवन भर में अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, साथ हो कोई और हो पता मंजिल का, फिर नहीं मुश्किल तय करना फासला कोई। हम आध्यात्मिक जीवन करें, जाप करें, आपके कुछ साथ, आपको ये पता हो कि मेरे साथ कोई है, तो फिर कोई ना बड़ी से बड़ी मंजिल को भी हल किया जा सकता है। और अंत में प्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहे। बोले किए जा काम और छोड़ दे खुदा पे उसका अंजाम, नहीं करता वो बेइंसाफी से फैसला कोई। आज इस सत्संग से ग्रुप ने हमें अपने आप को तोलने का मौका, एक बहुत, मुझे नहीं, मेरा ख्याल ग्रुप में सबको मौका दिया होगा अपने आप को तोलने का। आज मुझे तो दिया ही है कि मैं अपने आध्यात्मिक स्तर में मैं कहाँ पहुंचा हूँ, जीवन, संसारिक व्यवहारिक जीवन में कहाँ पहुंचा हूँ। ये एक बड़ा अवसर दिया है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह का सबको संकल्प देता रहे, प्रेरणा देता रहे, शक्ति देता रहे, ताकि हम और बढ़ के इस पे प्रगति हिस्सा लें और सब एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। अरविंद जी को कामना हो, हम सब की कामनाएं पूर्ण करें। ओम शांति। धन्यवाद जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बड़े भाई हैं और आपने हमेशा बड़े भाई की तरह मेरा व्यवहार किया, मैं आपको नमन करता हूँ। और हमारे बीच में डॉक्टर पाल मदान, जो कभी हम इनको जानते नहीं, ये मुझे नहीं जानते, और इसी जूम के माध्यम से हम लोग मिले हैं। डॉक्टर पाल मदान साहब। स्वाध्याय चिंतन ग्रुप, मैं ये जैसे बारी बारी बात आ रही है, मैं इसे ग्रुप ना कह के परिवार कहूंगा जी। इस परिवार के सामूहिक सदस्य और इसके कर्णधार एवं सूत्रधार श्री मैं बारी बारी फिर वो शब्द कहता हूँ, नूरानी चेहरा, हंसता हुआ चेहरा आपको, हमारा सभी को मेरा अभिनंदन, धन्यवाद। देखो मैं तो अभी जुड़ा हूँ, जैसे अभी इन्होंने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी मैं अभी जुड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कब से इस परिवार से, इस ग्रुप से मेरे तारुफ मेरा हो चुका है, जान पहचान है। और इसका जो बीजारोपण है, अभी जैसे हमें पता ही है 5 महीने पहले, 150 दिन पहले हुआ, और ये वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। और आगे मैं ये नहीं कहूंगा, जितने भी इसके वक्ता मेरे से पहले बोल के गए हैं उनके वक्तव्य को मैं समर्थन देता हुआ एक छोटी सी बात और कहूंगा। जैसे पहले बताया गया, डेफिनेटली मुझे तो पता नहीं है, वक्ता बताई जा रहे हैं पहले कैसे शुरू हुआ, फिर इसका प्रारूप कैसे हुआ, और अब ये एक बफेट लग चुका है। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं और वहां पे अलग अलग तरह के व्यंजन लगे होते हैं, सब्जियां चाहे 20 होती है या 10 होती है, जो भी स्वीट डिश होती है, ये हमारा बफेट है। अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं। मैंने अभी कम से कम 15-20 तो मैंने भी अटेंड कर लिए हैं। अब उसमें क्या होता है कि कई बार मन नहीं होता, मान लो अपने स्वीट डिश से खानी है, दूसरे चलो यार टेस्ट तो कर लें, तो टेस्ट करते करते हम उसमें थोड़ा यार 1 चम्मच और खा ले यार। तो वही बात यहाँ पर है, वही बात यहाँ पे लागू होती है। हम टेस्ट करते करते ही इतना ज्ञान बढ़ रहा है, इतना मन कर रहा है कि शाम के जो सारे कार्यक्रम है सब छूट रहे हैं। कई जो भी हमारे कार्यक्रम थे, घूमना है या जो भी थी पहले, वो सब छूट गए। सिर्फ और सिर्फ ये सारे परिवार के चेहरों को देखने के लिए उत्सुकता रहती है। और मैं सभी का फिर धन्यवाद करता हुआ, और मुझे नहीं पता आप लोगों ने कहा, मैं सुबह जैसे ही उठा
और मुझे पता था भी आज 150वां हमारा यह दिन है, तो मैंने हमारे अरविंद सर को इसकी बधाई दी। सर आप बधाई के पात्र हैं, और सभी जितने भी मेरे परिजन बैठे हैं, मेरा सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि मैं आपके परिवार से जुड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपने डॉक्टर पाल साहब, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हमारे बीच में डॉक्टर जी एम अग्रवाल साहब। चलिए अब इतने अश्विनी कुमार साहब नोएडा से। यस, नमस्कार सबको, बहुत बहुत साधुवाद। ये मैं ज्यादा बोलने की तो जरूरत भी नहीं समझ रहा, क्योंकि इतना कहा गया है और इस सब के पीछे अरविंद जी की प्रेरणा रही, अरविंद जी का एक ड्राइव रहा, और धीरे धीरे हम देख ही रहे हैं कि लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। और हमारे सबसे यंग मैं कहूँगा पॉल मदान जी, इन्होंने जुड़ के ऐसी समय बांधी है अभी बोलने में कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। बाकी अरविंद जी की बहुत अथक प्रयास है, अथक मेहनत है कि जो इन्होंने बुफे कहा या वो भी कहा, उसकी लिस्ट जनवरी तक की तैयार करके बैठे, कैलेंडर बैठा है, और वो सबके आगे आपको मिल जाए कि किस किस टॉपिक पे किस किस वक्ता ने कब कब क्या क्या बोला, और किस किस टॉपिक पे अभी और डिमांड है। तो ये भी हो सकता है एक स्टैटिस्टिक्स बननी शुरू हो जाए। और आप देख ही रहे हैं कि हर तरह के वक्ता हैं, हर तरह के वो हैं, और इतने ज्ञानी और वो हैं। जैसे कि पीछे भी शेयर किया था, ये ग्रुप ऐसा है, ऑल टीच ऑल लर्न, सब ना सब कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं और सब ना सब कुछ सीख रहे हैं। इस सब के साथ मैं इस ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए नमस्कार, और फिर मिलते ही हैं रोज। धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी कुमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में पीएम सक्सेना साहब हैं, बोल लीजिएगा। हाँ, पीएम सक्सेना साहब, रिटायर्ड कमिश्नर साहब। ये अरविंद शर्मा जी व समस्त सहयोगी बंधुओं, मैं तो इस स्वाध्याय चिंतन कार्यक्रम से बहुत थोड़े दिन से जुड़ा हूँ, लेकिन सचमुच जैसा कि नाम है स्वाध्याय और चिंतन, मैं देखता हूँ कि इतनी मिसलिनी है, इतनी विविधता है, और इतनी तरह की विचारधाराएं सामने आ रही हैं जो सचमुच सुनने वाले को, हम सब लोगों को बड़ा समृद्ध कर रही हैं। और इसके लिए आदरणीय शर्मा जी सचमुच अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं। ये कोई मामूली चीज नहीं है कि 150 दिन तक निरंतर ये स्वाध्याय और चिंतन का कार्यक्रम चल रहा है, और जनवरी तक के लिए पूरी बुकिंग मौजूद है। और ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें बड़ी गहराई होती है, बड़ा अच्छा चिंतन होता है, और विषयों की बड़ी विविधता है। एक तरफ जो भारतीय अध्यात्म है, भारतीय संस्कृति है, उसकी जो चिंतन धारा है, उस पर विचार विमर्श, उस पर तमाम भाषण, महापुरुषों का के जीवन चरित्र, इसके अलावा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स तमाम हेल्थ विषयक चीजों पर बताते हैं। तो ये सब कुछ मिलकर एक सचमुच एक आंदोलन सा बन गया है 150 दिन में। मुझे तो बहुत थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन सचमुच मैं सौभाग्य अनुभव करता हूँ कि मुझे आप सब लोगों को सुनने का अवसर मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि आचार्य शर्मा जी ने, श्री राम शर्मा जी ने, गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव ने जो ये कहा था कि युग निर्माण योजना, सचमुच जाने या अनजाने शर्मा जी का ये बड़ा विनम्र प्रयास है, जाने या अनजाने में कह रहा हूं, कि शुरू तो हुआ है कोविड काल से, लेकिन सचमुच ये एक युग निर्माण की योजना की दिशा में एक कदम है, एक योगदान है, जिसमें हम सब की आध्यात्मिक उन्नति का भी छिपा हुआ है। भारत की जो रीढ़ है, जो स्पाइन है, वो अध्यात्म है।
श्री अरविंद ने कहा था, स्पिरिचुअलिटी इज इंडियाज ओनली पॉलिटिक्स, और सनातन धर्म का पालन करना ही पूर्ण स्वराज्य है। तो सचमुच जब हम इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं और इसमें धीरे धीरे, जैसे भगीरथी अलकनंदा बहुत छोटे से स्तर से शुरू होती है और उनका जो प्रवाह हरिद्वार और ऋषिकेश में आता है तो विशाल जलधारा हो जाती, ठीक उसी प्रकार से शर्मा जी का ये प्रयास जो छोटे से शुरू हुआ, ये विशाल जलधारा का रूप ले रहा है। मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी प्रकार से ये चिंतन चलता रहेगा और ये युग निर्माण योजना का अंग बन गया है। श्री अरविंद ने कहा है कि भारत का जब रीजनरेशन होगा, उसके पहले भारत का जो व्यक्तित्व है उसमें सत्व गुण जागेगा, और सत्य गुण धीरे धीरे जाकर वो स्पिरिचुअल मूवमेंट का रूप ले लेगा और उससे हिंदुस्तान का रीजनरेशन होगा। हम जाने या ना समझे, समझे या ना समझे, लेकिन हमारे अंदर से कोई ऐसा इंस्पिरेशन स्वतः पैदा हो जाता है जो इस तरह का रूप लेता है। आदरणीय शर्मा जी ने सचमुच ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। मैं इसकी सफलता की शुभकामना करता हूँ, ये ऐसा ही चलता रहे। धन्यवाद। चुंबक कहीं भी रखा हो, अगर लोहा खरा है, भट्टी से निकला हुआ है, तपा हुआ है, तो वो जाके चिपक जाता है वहां पे। गाजियाबाद में रखो, आप कहीं रखो, अगर हम सही हैं तो हम तो चिपक जाएंगे। हम चिपक गए। दमोह यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है, और हमसे जब बात करते हैं लोग तो थोड़े सावधानी ये रखते हैं कि हम प्रशंसा कम और आलोचना ज्यादा करते हैं, यानी समालोचना। तो कोई भी विषय जब हमारे सामने आता है तो हम उसको इस तरह से, हमारी छवि बन गई है अपने मित्रों में और खास तौर से विद्वज्जनों के बीच में। जब मैंने इस कार्यक्रम की सराहना की तो पहले तो लोग हतप्रह रह गए। अरविंद जी का नाम लिया तो और भी ज्यादा उनको आश्चर्य हुआ कि उस प्रोफेशन का कोई आदमी इस तरह का कोई काम कर सकता है। ये तो पीले कपड़े वाले जो परिजन हैं, घूमते रहते हैं गायत्री परिवार के, वो करते होंगे। लेकिन जब मैंने अपने मित्रों में अभी तक जितने भी मिले हैं, जब प्रशंसा की तो उनको आश्चर्य हो गया। असाठी जी के मुंह से ये शब्द सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि जरूर कोई खास बात है। और असाठी जी बहुत ही स्वार्थी आदमी हैं। जब मतलब होता है तो शांति कुंज चले जाते हैं, विश्वविद्यालय में काम करते हैं। जब मतलब होता है तो कहीं और चले जाते हैं, और नहीं कुछ मौका मिला तो दमों में कुछ ना कुछ कर जाते हैं, चाहे वो ज्ञान यज्ञ का माध्यम या कोई हो। भाइयों, अत्यंत विनम्रता पूर्वक मुझे एक बात याद आ रही है परम पूज्य गुरुदेव की, कि प्रतिभाएं जुड़ेंगी। यज्ञ कराने वाले दूसरे लोग तो जुड़े ही हैं, लेकिन प्रतिभाएं जुड़ी। अब आप समझते हैं कि आपके 80-100 लोग अगर ग्रुप में है तो आप ये समझ लीजिए कि 8000 तो मान ही सकते हैं, इससे तो कम नहीं होंगे। क्योंकि एक आदमी 100 ज्ञानियों के बराबर है। 100 साधारण लोग ले लीजिए और एक ज्ञानी ले लीजिए। अच्छा काम किया है। और जैसा कि पांडे साहब ने बीच में जिक्र किया था, मैंने कहा है कि ये गुलदस्ता सजाना बहुत मुश्किल है। सारे फूलों को ताजा फ्रेश रखना, उनकी खुशबू फैलाना। अगर एक कोई फूल मुरझा रहा है तो उसको निकाल के उसके बदले में दूसरा उससे ज्यादा रख देना, ये काबिले तारीफ है। ये कुछ नहीं है, निमित्त बने हैं अरविंद शर्मा जी। परम पूज्य गुरुदेव का अनुदान वरदान उनके ऊपर बरस रहा है। हम जाने या ना जाने, लेकिन वो उनको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम विनती करते हैं परम पूज्य गुरुदेव से और प्रार्थना करते हैं माँ गायत्री से कि इस तरह के लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़े और लाभ उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जीपी साहब। अब हमारे बीच में हमारे मित्र विपिन गर्ग जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं 2 शब्द कहें। आदरणीय विपिन गर्ग जी। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। मेरे ख्याल से तो सभी को बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो उस सबको तो मैं सेकंड करता ही हूँ। उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। जो भी कहा गया उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। एक सच्ची बात बताऊं, जो शुरू में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो कोविड के दौरान स्टार्ट हुआ था। जब कोविड पीरियड खत्म हुआ तो मैंने ही कहा भाई साहब से कि भाई साहब ऐसा करते हैं, इसको ना हफ्ते का कर देते हैं, अब डेली से फायदा नहीं है। कोविड की सिचुएशन जरा डिफरेंट थी, सब लोग घर पर थे, अब ऑफिस जाने लग गए हैं,
तो शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसको हफ्ते में 1 दिन कर देते हैं और फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो बोले अभी तो ऐसा करते हैं, रोज चलाते हैं अभी तो है, और बाकी उनकी आदत है, एक ही बात बोलते हैं, जैसी गुरुदेव की इच्छा होगी वैसा हो जाएगा। तो आपके गुरुदेव की इच्छा बड़ी प्रबल है साहब, जनवरी तक का आप कार्ड लेकर बैठे हो तो मुझे कुछ नहीं कह, अपनी शब्द लेता हूँ कि हफ्ते का कर देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। और बहुत सुंदर बात यह है कि मैंने देखा, बातचीत तो मेरी होती रहती है, घर में आता जाता रहता ही हूँ, तो इम्प्रोवाइज करते रहते हैं आप। अरविंद जी वैसा क्या करते हैं कि कुछ ना उसमें सुधार की कोशिश करते हैं। तो बीच में बोले हम इसका चैनल बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो हम YouTube पे डाल देंगे, तो वो कुछ ना कुछ परामर्श चलता रहता है, और उसमें भी किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प लेते हैं, सब कुछ करते हैं। ये बात की ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, फिर उसमें फिर सुधार किया कि हम क्या करते हैं ना, YouTube पे चैनल बनाएंगे, चैनल में सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बना देते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर विषय के जितने प्रवचन हैं या व्याख्यान है वो एक ही फोल्डर में उपलब्ध हो जाए। तो आध्यात्मिक प्रवचन का एक फोल्डर हो गया, हेल्थ का हो गया, लॉ का हो गया, और कोई चीज़ है तो उसका हो गया। तो ऐसे करते 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 उसमें सुधार करते रहते हैं, और नए नए वक्ताओं की तलाश में रहते हैं, पुराने वक्ताओं को पुष्ट करने की तलाश में रहते हैं। अच्छा, राज की बात बताऊं मैं आपको, जो वक्ता थोड़ा सा भाग रहा ना हो कि भाई सब टाइम शायद नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ी हौसला बनाते रहते हैं, नहीं हो जाएगा, अभी तो बहुत दिन है आप तो एक ही दिन में कर लोगे, तो उसको हिम्मत भी बनाते रहते हैं। तो ना केवल श्रोताओं को खड़ा कर रहे हैं, वक्ताओं को भी खड़ा कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। आपके गुरुदेव की आप पर पूरी कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, और उन्हीं की इच्छा से, जो आप कहते हो उन्हीं की इच्छा से, आपकी इच्छा शामिल होकर के प्रोग्राम खूब चले, खूब चले, खूब चले। धन्यवाद, धन्यवाद। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। न पूछो फूल और कलियां क्या महाराज बनते हैं, न पूछो फूल और कलियां क्या महाराज बनते हैं, वतन की शान बनते हैं, वफा की लाज बनते हैं। जो झड़ जाते हैं डाली से कोई कीमत नहीं उनकी, जिन्हें खुद बागबां तोड़े, जिन्हें खुद गुरु आगे ले जाए, वो सिर के ताज बनते हैं। क्या तो आज हमारे अरविंद शर्मा साहब एक इसी तरह के महान पुरुष सामने आए हैं, तो इन्होंने आकर जिस तरह सबको जोड़ा है, और अध्यात्म के मार्ग पर जैसे नाम दिया स्वाध्याय एवं चिंतन, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। संत कबीर कहा करते थे, एक जगह पर उन्होंने लिखा कि माया अवधू माया तजी ना जाए, अवधू माया तजी ना जाए, ग्रह त्याग के वस्त्र बांधा, वस्त्र बांध के फेरी, काम तजे ते क्रोध न जाए, क्रोध तजू तो लोभा, लोभ तजे अभिमान न जाए, मान बढ़ाई शोभा, मन बैरागी आसक्ति त्यागी, शब्द में सुरस समाई, कहत कबीर सुनो रे संतो, ये गति बिरले पाई। जो ग्रस्त में रहता हुआ अनासक्त भाव से, ईशावास्यमदम का पहला ईशा में ईशोपनिषद का मंत्र है, ईशावास्यमदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भनी था मां ग्रथ कसम शुद्धनम। सारी संपदा ईश्वर ने हमारे लिए रखी है, इसका प्रयोग करें, पर इस पर कभी आसक्त मत होएं। ये संपत्ति किसकी है सिवाय ईश्वर की, और किसी की भी नहीं। इसलिए महात्मा बार बार संदेश देते हैं कि पात झड़नता यूं कहे सुन तरवर बन राय, पात झड़नता यूं कहे सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े ना मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। पात तरवर बोला पात से, सुनो पात मेरी बात, या जग या ही रीत है, एक आवत एक जा, एक आता है एक जाता है, संसार ऐसे ही चलता रहेगा। महान पुरुष संसार में आते हैं संसार का कल्याण करने के लिए, अपने कर्मों के फल नहीं बल्कि स्वयं इच्छा से
इस इच्छा से संसार में आते हैं कि संसार के लोगों का कल्याण कर सकें। तो ईश्वर ने भेजा है हमारे अरविंद जी को हमारे बीच में कि ऐसे महात्माओं को ढूंढ ढूंढ के जोड़ा जाए जो संसार का कल्याण कर सके। मैं इन्हीं शब्दों से समस्त सदस्यों का, सम्मानित सदस्यों का और हमारे अरविंद जी का धन्यवाद डॉक्टर आर के काला साहब। अब हमारी धर्मपत्नी सुषमा शर्मा जी कुछ बोलेंगे। सुषमा शर्मा जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज साध्य और चिंतन का 150वां दिन है। इस उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह सब आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाया। हमें खुशी है कि हमारे साध्य एवं चिंतन रूपी माला में सभी प्रकार के मोती हैं, जिसमें रामायण, सुंदरकांड, प्राणायाम और जीवन जीने की कला इत्यादि टॉपिक पर आप सभी ने अपने विचार, आप सभी के विचार जानने को मिले। ईश्वर करे यह श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे और आप और हम सभी ज्ञान का अर्जन करते रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे इस एपिसोड में सब इन्हीं की कृपा से चल पाता है। जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तो आगे कार्य नहीं कर पाएंगे। तो बस धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः।